हाँ बावे तो क्या सीन। चैनके की तरफ से डिस आ चुका है असली हिप हॉप 2.0, जिसमें योयो हनी सिंह, बादशाह, कृष्णा, यंगस्टर्स, नोरा फतेही, भूषण कुमार को डिस किया गया है और नेजी और एमीवे को शाउट आउट दिया गया है जिससे वो लोग इसे सपोर्ट करें और कुछ सो कॉल्ड आर्ट लिसनर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा पहले ही शेयर कर देता हूँ। तुम सभी लोगों ने बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का नाम सुना होगा। जब उन्होंने वहां से रिजाइन दिया और देश में दंगे हुए, हिंदुओं पर खतरा दिखा बांग्लादेश में, तब हमारे देश की हर बड़ी पार्टी और बीजेपी ने साथ में मीटिंग की कि क्या करना है। इससे पता चलता है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ते जब तक हैं जब तक हमारी आपसी बात हो। जब कोई बाहर का बोलेगा तो हम सब साथ हैं। बट ये चचवे उल्टा है। एक पाकिस्तानी मिक्स ब्रीड विद चाइना ने इंडियन रैपर्स को डिस किया, वही इंडियन फैंस उसे सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसी रीजन से बिकॉज दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमें करना तो ये चाहिए कि हम अपने देश के रैपर्स को कुछ भी बोल सकते हैं बट बाहर वाले किसी पॉडकास्टर की बात नहीं सुनेंगे जो वर्ल्ड हिप हॉप का मोस्ट हिपोक्रेट पॉडकास्टर है। बहुत हुआ इंट्रो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द बार टू बार बात टू बार रिप्लाई। चैनके और मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसकी 4 लाइन्स राइम कर रही हैं और मैं सिंपली रिप्लाई दे रहा हूँ। बीट तो दोनों के बैकग्राउंड में है ही। लेट्स स्टार्ट दिस। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं। हाँ, कृष्णा के नाम से सड़े ये जैसे इन सालों को गीता पसंद नहीं। हाँ, चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला। हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चैन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। चैनके ने अपनी फर्स्ट बार में ही खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया है सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। क्वारंटाइन ट्रैक में कृष्णा और यंगस्टर्स ने इसे ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया था। हाँ भाई, तुम फॉर रियल फेम के लिए पीछे पड़ा है। रीजन इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका फिर। लेट्स काउंट द हिपोक्रेसी ऑफ चैनके। ये कंगना रनौत को आर कह रहा है, मुझे ज्यादा नहीं पता, बट बादशाह और योयो हनी सिंह के सॉन्ग्स में जो मॉडल अपने कंसेंट से मॉडलिंग करती है उन्हें आर तो नहीं बोलते होंगे, पर ये अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए किसी की बेटी को बोल सकता है, भले ही वो कैसी भी हो। बट ये राइट्स तुम्हें कौन देता है? और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। और है भाई तू हाइप का भूखा। और सीधे मौत के स्टाइल में बोलूँ तो अब तुझे हाइप ऐसी दूंगा कि भुला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। हाइप तो तुझे चाहिए थी, तभी तो डेली स्टोरीज पोस्ट पे पोक कर रहा था। पर नहीं मिलेगी हाइप, नहीं मिलेगा रिप्लाई फ्रॉम रैपर्स। मेरा ये रिप्लाई काफी है। मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं? तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं? भाई तू गंदी तो लिरिक्स में मिला रहा है, मत बोल भाई। और तला की तरह चरस मत फूंक। तेरे तो मूव के नशे में ही ये हाल है भाई। उसकी बॉडी, उसकी मर्जी, वो तेरे को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? उसके पैसे, उसके पास है इतना कैश कि वो चरस खरीद सके। तेरी तरह डिस से व्यूज नहीं लाने पड़ते, टैलेंट है उसके पास। चैनके डीएचएच की वो दादी है जिसे हर चीज से दिक्कत है। इसके हिसाब से तो कोई जिए भी नहीं, मर जाए सभी, फिर भी दिक्कत में बोलेगी कहाँ मर गए सब। या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं? और भाई तू भी तो वही कर रहा है, डिस करके व्यूज लूट रहा है। बात है एमवी को डिस करके व्यूज लूटो। अभी तो उसकी खुद की ये हालत है कि हर छोटी सी बात पे 5-5 मिनट के डिस ड्रॉप कर रहा है। काउंट कर ले कितने डिस अपोनेंट के आए हैं, कितने एमवी के। ज्यादा एमवी के ही होंगे। एमवी को हर बात पे डिस करना है बिकॉज वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है व्यूज ना आने से, स्ट्रीम्स ना आने से। ये वीडियो अपलोड करूंगा, इतने में ये कोड डिस आ गया होगा। नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हट्टी है, क्या बादशाह टट्टी नहीं है? चैनके फैंस क्या जस्टिफिकेशन दोगे बॉडी शेमिंग के लिए? बिना प्रूफ्स के एलिगेशन लगा रहा है कि ये प्लास्टिक है। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि ये चाइनीज है, बट वो तो तू है। हनी सिंह के सॉन्ग्स में कैसी भी मॉडल्स आए, उसने ये नहीं कहा कि ये प्लास्टिक है। भाई तू ये बता रहा है कि तेरी सोच क्या है, और तेरी यही सोच है तो बहुत गंदी है। चैनके अगर तू इंडिया में होता तो भूषण कुमार तेरे पे करता डिफेमेशन का केस, और वो भी इतने पैसों का जितने तुम्हारे पाकिस्तान में पैसे भी नहीं है। सच्चाई और भ्रम में बहुत डिफरेंस है। ये सच्चाई नहीं, सिर्फ एलिगेशंस हैं विदाउट एनी प्रूफ्स। और बात आई बादशाह कैसा आर्टिस्ट है, कैसा भी है, तेरे से बेटर है 100 टाइम्स, और ये फैक्ट है। अजीब से हिप हॉप के नजारे, क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे? अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे? क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे। इन्हें ब्रांड डील्स इसलिए मिल रही है बिकॉज ये बात बात पे करियर रिवाइव करने के लिए डिस नहीं करते। ये टैलेंटेड है, ये आर्टिस्ट है, तेरी तरह फेम के भूखे नहीं है। बादशाह जज की कुर्सी पे इसलिए बैठा है बिकॉज वो डीएचएच का टॉप रैपर स्लैश पॉप आर्टिस्ट है, और तू फिर से बॉडी शेमिंग कर रहा है। सारे ओ तभी रैपर से सर झुका रहे क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे। तू क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है कुछ? भाई कमर्शियल भी हिप हॉप का पार्ट है। जिस रैपर को तूने इस डिस में अपना बाप बनाया है उसके भी कमर्शियल सॉन्ग्स आ रखे हैं जिसमें उसने बादशाह योयो हनी सिंह से ज्यादा डबल मीनिंग वर्ड्स, अदनंगी मॉडल्स ला रखी है। वो तो तुझे दिखेगी नहीं क्योंकि उसके फैंस को अपनी साइड करना है मैनिपुलेशन से। सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल। हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर। हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला। हनी सिंह के शाउट आउट से क्यों कोई खुश ना हो? इंडिया का नंबर 1 कमर्शियल आर्टिस्ट है, और रैपर्स कमर्शियल इसलिए हो रहे हैं
बिकॉज उन्हें रियल आर्ट के लिए पैसे चाहिए। तेरी तरह हर किसी के डिस से करियर नहीं चलते। और हनी सिंह खुद को रैपर नहीं मानता, वो खुद कह चुका है कि वो पॉप और हिप हॉप का ब्लेंड कर रहा है। धन कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले। कौन सा काला धन प्रूफ्स कहाँ है और कौन रियल हिप हॉप आर्टिस्ट पे थूक रहा है? तू थूक रहा है। बिकॉज कृष्णा यंगस्टर्स रियल हिप हॉप ही तो कर रहे हैं। अगर स्टोरी टेलिंग और लिरिक्स ही अगर हिप हॉप का पार्ट नहीं है तो क्या तेरा ये पॉडकास्ट हिप हॉप का पार्ट है? इतना सेंसलेस डिस मैंने आज तक नहीं देखा और इसे भी सो कॉल्ड हिप हॉप लिसनर्स मास्टरपीस कह रहे हैं। ब्रो ये रेस्ट इन पीस है कानों के लिए। थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले। अब कमर्शियल सॉन्ग में दादी नानी की कहानी तो सुनाने से रहे और उन्होंने किसी लड़की के संदर्भ में कुछ बोला ही नहीं है और दिलिन से क्या पूछ रहे हैं कि उसने डोप शोप लिखा या नहीं, राइट? विलन मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में। भाई तो विलन एक क्लाउन है हिप हॉप का। गालियां कमेंटों में तो दीपक कलाल राखी सावंत के भी हैं, तो वो विलन थोड़ी है, क्लाउन्स हैं। और गालियां खाने वाले काम करोगे तो तारीफें तो मिलेंगी नहीं। खुद की तारीफ करने वाले इंसान सच नहीं बोलते, किसी महान आदमी ने कहा था। से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में। है कौन वो जो डीएचएच रैपर्स में भगवान को ढूंढ रहे हैं? एंटरटेनमेंट और रिलीजन में डिफरेंस होता है। क्या भी किसे रहा हूँ जो खुद अपने मजहब का सगा नहीं है। खुद ने तो कहा था कि कस वर्ड्स को यूज नहीं करूंगा। असली पॉप 1 और 2 में सिर्फ गालियां भर रखी है। बिकॉज करियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मजहब। रब की बातें करूँ तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा। मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पढ़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता। मजहब की बात पे कोई ऑफेंड नहीं हो रहा, बट तू अपनी बातों का खुद ही जवाब दे रहा है। तू ही वो शैतान है जिसने एंटरटेनमेंट और रिलीजन को एक सॉन्ग में ला दिया। और हमें अपनी गीता से प्यार है और कुरान गुरु ग्रंथ की रिस्पेक्ट करते हैं। तेरी तरह नहीं जो बिना बात को समझे जजमेंट देते। मेरी लिखाई कंपेयर करें तो चर्सियों से, रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से। इस कैंसर से गाने को मैं और नहीं सुन सकता। एक बारी में तो कतई नहीं, दिमाग खराब कर दिया। इतना झूठ और बिना फैक्ट्स के जस्ट अपने थॉट से लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। तला अंजुम तला यूनिस से दिक्कत है तो उन्हें डिस कर, पर वहाँ ऑडियंस नहीं है। पैसे खाने इंडिया के और थूकना भी इंडिया पे। और इसने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेंटल स्टेज दिखा दी है कि ये पागल है। कांग्रेट्स ब्रो, मिलियन व्यूज तो हम इंडियंस भिखारियों को दे देते हैं, तू भी ले ले। तेरा करियर रिवाइव हो गया है थोड़ा बहुत, लगभग 1 साल के आटे का जुगाड़ हो गया है। एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी चीज़ से। मेरे देश के किसी भी इंसान के बारे में कोई भी चीनिया विनिया बोलेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। और इसे थोड़े व्यूज़ दो, बेचारे के तंगी आ रखी है। तू 1 साल के लिए सीन से गायब हुआ तो तुझे डिस से हाइपर व्यूज लाने पड़ रहे हैं। हनी सिंह 5 साल तक सीन से गायब था और फिर भी लोग उसे भूले नहीं। बेटी पोक करने से पहले पता कर ले बाप कौन है। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये तो टीजर है छोटे।